मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये करने जा रहे हैं। इस साल एक्ट आया था, लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ है? 1 जुलाई 17 1989, यानी 88 है लेकिन 89 से शुरू हुआ है। 1/7/1989 से मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है एक्ट का। ये 4 नंबर का आने वाला है, तो फटाफट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। सेक्शन 9 ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे। बी को ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, मधुमक्खी को ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, सेक्शन 9 में है। तो सेक्शन 9 हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, सेक्शंस आ सकते हैं। बी को ड्राइविंग लाइसेंस दे दो भैया, दे दो बी को। डिश खाकर यानी 16 डिश खाकर बीमार यानी डिसीज्ड हो गया है, उसका डीएल उससे ले लो। कोई मर गया तो उससे उसका लाइसेंस ले लो। डिश खा के मर गया है, उसका लाइसेंस वापस ले लो। नेल यानी 24 की एंडोर्समेंट कर रखी है, उसे ट्रांसफ़र कर दो। एंडोर्समेंट कर रखी है, उसे ट्रांसफ़र कर दो। तो जो नेल है, नेल एंडोर्समेंट करा रखी है भैया, उसको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, इस नेल को इस कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर दो भैया। ठीक है, आगे है जो भी गाड़ी के आगे नेट लगाएगा, यानी सेक्शन 28, जो भी गाड़ी के आगे नेट लगाएगा उसका डीएल सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सस्पेंशन के रिगार्डिंग कहाँ पर है? सेक्शन 21 में। ठीक है, समझ गए। आगे है टब में बैठकर या टब रखकर गाड़ी चलाएगा ना, उसका डीएल तो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा फ्रॉम होल्डिंग ए लाइसेंस, और है तो उसे रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई कर देना फ्रॉम होल्डिंग ए लाइसेंस, सेक्शन 19 में है। टब में बैठ कर भैया तुम चलाओगे कुछ भी तो तुम्हारा लाइसेंस जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे तुम्हें फ्रॉम होल्डिंग ए लाइसेंस, या फिर रिवोक कर लेंगे तुम्हारा लाइसेंस। अरे डिस्क्वालीफाई करो उसको, डिस्क्वालीफाई करो फ्रॉम होल्डिंग ए लाइसेंस, टब में बैठ के चला रही है। ठीक है, सेक्शन 3-4 के लिए 5 रिस्पॉन्सिबल है, सेक्शन 3-4 के लिए 5 रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सेक्शन 12 क्या कहते हैं? यानी टिन का डब्बा उस स्कूल में है जो लाइसेंसिंग एंड अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस देता है। स्कूल ऑफ लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस की इंस्ट्रक्शंस देता है स्कूल है सर। टिन का डब्बा उस स्कूल में पढ़ता है, टिन का डब्बा उस स्कूल में पढ़ता है बेटा, समझ गए। फीफा का मैच चल रहा है, आज तुम एब्सेंट हो गए हो, तो बेटा अपनी ड्यूटी से तुम एब्सेंट हो गया ना, तो तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी, समझ गए। फीफा का मैच चल रहा है, तुम अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो गए हो तो तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी। टो से ही तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरता हूँ मैं, टो से ही, टो यानी सेक्शन 10, टो से ही तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरता हूँ मैं। आगे है स्टेट गवर्नमेंट नाइफ 28 नाइफ के दम पर लाइसेंस दे रही है ड्राइवर्स को, नाइफ के दम पर लाइसेंस, ये इधर चाकू दिखा रही है, इधर ये लाइसेंस, नाइफ के दम पर लाइसेंस दे रही है ड्राइवर्स को। माँ कहती है, यानी सेक्शन 3, माँ कहती है कि बेटा ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत नेसेसिटी है, ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत नेसेसिटी है, माँ कहती है ऐसा। ठीक है, इनवैलिड कैरेज क्या होता है? सोलली मेड फॉर द यूज़ ऑफ पर्सन हैविंग फिजिकल डिफेक्ट या डिसेबिलिटी, उसे कहते हैं इनवैलिड कैरेज, जिसको फिजिकल डिफेक्ट या डिसेबिलिटी हो। ठीक है, गुड्स इंक्लूडेड लाइव स्टॉक भी इंक्लूडेड, गुड्स में लाइव स्टॉक भी आता है। ग्रॉस व्हीकल वेट किसे कहते हैं? ग्रॉस व्हीकल वेट होता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट विदाउट ट्रेलर, ग्रॉस विदाउट वेट मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट जिस पे वो ऑपरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग विदाउट ट्रेलर के बिना। ठीक है, उसे कहते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। अब एक होता है अनलेडन वेट, अनलेडन लेडन ड्राइवर या फिर अटेंडेंट के बिना, साथ में फ्यूल के भी बिना। अनलेडन ड्राइवर और अटेंडेंट तो नहीं है, उसको तो निकाल दो, उसमें से फ्यूल भी निकाल दो। ठीक है, लेकिन ये सभी इक्विपमेंट्स अगर हैं, उसमें जो भी पार्ट लगे, इक्विपमेंट्स लगे और हैवीएस्ट पार्ट, उसको इंक्लूड करके ये अनलेडन वेट निकलता है, समझ गए। आगे आ जाओ, 6 से 12 पैसेंजर होते हैं ना, तो उसे कहते हैं मैक्सी कैब। 6 से 12 पैसेंजर होते हैं, क्या कहते हैं उसे? मैक्सी कैब। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है बस, यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब जो पैसेंजर वगैरह जाते हैं, बस कहते हैं। सेक्टर चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तभी आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल मिलता है। आगे है अगर डीएल का टेस्ट पास नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद फिर से आप दे सकते हो। ठीक है, 3 बार टेस्ट में फेल हो गया ना बेटा, अब 60 दिन के बाद आना, अब 60 दिन के बाद ही फिर से टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में फेल होते तो 7 दिन के बाद आ सकते हो, लेकिन 3 बार अगर फेल हो गया लगातार तो 60 दिन सरकार कहती वापस जाओ, 60 दिन के बाद आओ फिर अब। ठीक है, आगे है लर्नर्स लाइसेंस जो 6 महीने तक वैलिड होता है, ये तो पता ही है। लर्नर्स लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस लेकिन 5 साल तक वैलिड होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल 5 साल तक का। हैजर्डस मटेरियल व्हीकल जो होता है उसका लाइसेंस 3 साल तक वैलिड होता है।
कम ऑब्वियसली हैज़र्ड व्हीकल है तो उसको 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप नॉर्मल आदमी हो, इंडिविजुअल हो, 30 साल से कम की उम्र है तो बेटा सीधे सीधे 40 साल तक लाइसेंस वैलिड हो जाएगा। 30 साल से कम की उम्र 25 साल 40 साल तक, 28 साल है 40 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है। अगर आपकी एज है 30 से 50 साल, 30 से 50 साल है तो बेटा लाइसेंस वैलिड होगा अगले 10 सालों के लिए। ठीक है। मान लो 35 साल उम्र है तो 35 10 45, तो 30 से 5 साल 50 साल की उम्र है तो अगले 10 साल के लिए फिर वो वैलिड होगा। अगर 30 से कम है तो सीधे सीधे 40 तक दे दिया उसने, लेकिन 30 से कम है तो, अगर 30 से 50 है तो अगले 10 साल के लिए ही देंगे। ठीक है। और अगर 50 से 55 है तो, 50 से 55 है तो बेटा सीधे सीधे कहते हैं 60 साल तक तो वैलिडिटी ले लो अपनी। ठीक है। 50 से 55 है तो सीधे सीधे 60 साल तक वैलिडिटी ले लो। अगर 55 से ऊपर है तो बेटा हम कम कम करके 5 साल करके देंगे, यानी 55 से ऊपर है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको वैलिडिटी बनेगी। जैसे मान लो 58 साल है तो 58 5 63 साल तक आपकी वैलिडिटी होगी उस लाइसेंस की। ठीक है। तो ये हमारे किस तरह से लाइसेंस की वैलिडिटी बतानी है वो बता दिए। 30 साल से कम तो हो गया 40 साल तक, 30 से 50 हो गया तो अगले 10 साल तक, 50 से 55 हो गया तो वैलिडिटी 60 साल तक हो जाएगी, और 55 से ऊपर हो गया तो वैलिडिटी अगले 5 साल के लिए होगी। ठीक है। अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो 30 दिन के अंदर आप अपील भी कर सकते हो। सरकार ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया आपको तो 30 दिन के अंदर आप अपील भी कर सकते हो। 30 दिन के अंदर सेक्शन 192 जो कहता है, यानी बोन के अंदर आरसी फिट होता है। अगर विदाउट आरसी चला रहे हो, ठीक है, अगर आप विदाउट आरसी गाड़ी चला रहे हो तो 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। बोन के अंदर आरसी फिट है, आरसी के बिना 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप, 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 189 फरवरी, 89 फेब है ना, तो फरवरी का महीना, फरवरी में क्या होता है, डेंजरस या स्पीड ड्राइविंग के ऊपर आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। फरवरी का महीना क्या कहते हैं, अगर आपने डेंजरस या स्पीड ड्राइविंग की बेटा फरवरी महीने में, डेंजरस या स्पीड ड्राइविंग की फरवरी महीने में, तो आप 2 साल के लिए जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओ माय गॉड। 184 क्या कहते हैं, 184 फर कहता है कि बेटा सेकंड टाइम भी तुमने डेंजरस ड्राइविंग की, सेकंड टाइम भी डेंजरस ड्राइविंग की तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर तुमने सेकंड टाइम भी डेंजरस ड्राइविंग की। ये कौन कहता है, फर कहता है, फेब कहता है डेंजरस ड्राइविंग की तो 2 साल के लिए, और फर कहता है अगर तुमने दूसरी बार भी डेंजरस ड्राइविंग की तो बेटा 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा फ़र्क कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, खत्म हो गया। 5 ये 4 नंबर का आएगा।